मेरे YouTube चैनल सोशल व्यूज़ विथ डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल में आपका स्वागत है। मेरे इस YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के साथ पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के एवं प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो आपको देखने में आते हैं। आज का वीडियो समाजशास्त्र विषय से संबंधित है और आज हम सामाजिक आंदोलन, अर्थ और परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक व्यवस्था एक गतिशील अवधारणा है। यह जड़ अवधारणा नहीं है, स्थिर अवधारणा नहीं है। और इसका तात्पर्य यह है कि समाज की इस अवस्था में एक प्रकार की गति होती है और इस गति के दौरान समाज में अच्छे तत्वों के साथ साथ बुरे तत्व भी शामिल होते हैं। अच्छे तत्व समाज की प्रगति के कारण बन जाते हैं और बुरे तत्व समाज में सामाजिक समस्याओं और सामाजिक व्याधि की स्थिति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं और यह सामाजिक समस्याएं और सामाजिक व्याधि की स्थिति समाज के अस्तित्व के लिए घातक होती है। ऐसी व्याधि की स्थितियों, समस्याओं का समाधान और सामना करना, उनका उन्मूलन करना समय की आवश्यकता होती है और इस स्थिति में स्वाभाविक रूप से समाज की ओर से इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, समाज की सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, व्याधि की स्थिति को दूर करने के लिए एक प्रतिक्रिया होती है और यह प्रतिक्रिया धीरे धीरे आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेती है। सामाजिक समस्याओं के निदान अथवा सामाजिक जो अस्वस्थता है उसके कारणों के निराकरण के लिए समाज के द्वारा जो प्रतिक्रिया होती है उस प्रतिक्रिया को ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। यह सामाजिक आंदोलन सामाजिक समस्याओं या सामाजिक अस्वस्थता की जो स्थिति है, जो वास्तव में अनेक सामाजिक कुरीतियों, प्रथाओं, जो कुप्रथाएं हैं, धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव और सामाजिक आर्थिक स्थिति का जो कारण बनकर व्यक्तियों के शोषण के लिए उत्तरदायी हो जाता है, उनको दूर करने के रूप में आंदोलन हमारे सामने आता है। सामाजिक आंदोलन की प्रकृति प्रत्येक समाज और प्रत्येक युग में अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि प्रत्येक युग में जो सामाजिक समस्याएं हैं, समाज के समक्ष जो व्याधि की स्थितियां हैं, वो भी पृथक पृथक होती हैं। सामाजिक समस्याओं व सामाजिक अस्वस्थता को दूर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वह सामाजिक आंदोलन के रूप में हमारे सामने आते हैं, परंतु यह भी सभी युगों में समान प्रकार के नहीं होते। इनके स्वरूप में भी, इनके प्रकार में भी, इनके तरीके में भी अंतर पाया जाता है और इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि सामाजिक आंदोलन एक गतिशील अवधारणा है। सामाजिक आंदोलन किसी समूह द्वारा किया जाने वाला प्रयत्न है। यह सामान्यतः सामूहिक रूप से ही किया जाता है। इसका लक्ष्य समाज में सामाजिक परिवर्तन लाना या जो परिवर्तन समाज में हुए हैं और समाज उपयोगी नहीं है, उन परिवर्तनों का विरोध करना होता है। यह सामाजिक आंदोलन संगठित रूप में हो सकता है, असंगठित रूप में भी हो सकता है। यह शांतिपूर्ण हो सकता है और हिंसात्मक भी हो सकता है। इसका जीवन काल अनिश्चित होता है। यह बहुत दीर्घ काल तक चल सकता है या यह बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस जो समस्या है, जो समाज की व्याधि की स्थिति है, उसके निवारण में कितना समय लगा। अगर जल्दी उसका निवारण हो गया तो आंदोलन जल्दी समाप्त हो जाएगा और यदि उसके निवारण में लंबा समय लगेगा तो आंदोलन, सामाजिक आंदोलन दीर्घकाल तक चलेगा। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष प्रतिमान है। कुछ समय पहले तक सामाजिक आंदोलन केवल इतिहास के अध्ययन का विषय माना जाता था, परंतु धीरे धीरे यह महसूस किया गया कि सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के कारण और उसके परिणाम दोनों प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। इसलिए सामाजिक आंदोलन समाजशास्त्र के
अध्ययन की विषय वस्तु है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के द्वारा सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं में व्यापक परिवर्तन लाए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति परिवर्तन से इस अर्थ में भिन्न है कि परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक एकता को बनाए रखने पर बल देता है, लेकिन आंदोलन में विरोध के तत्व, संघर्ष के तत्व भी छुपे हुए थे। विरोध के तत्व, संघर्ष के तत्व भी छुपे हुए रहते हैं। इस संबंध में जेम्स मेकी ने लिखा है कि सामाजिक आंदोलन भी परिवर्तन का एक विशेष रूप है। इसके अंतर्गत एक या कुछ विशेष समुदाय अथवा समूह बहुत जागरूक होकर अपनी सामाजिक संस्थाओं और व्यवहार के तरीकों से किसी न किसी सीमा तक असंतुष्ट रहने के कारण सामाजिक संरचना में इस तरह का परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं जो उनकी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल हो। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाना होता है। भारत में सामाजिक आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना रहा है। 16वीं शताब्दी में होने वाले भक्ति आंदोलन धार्मिक रूढ़ियों के विरोध से संबंधित था। 19वीं शताब्दी में होने वाला समाज सुधार आंदोलन जातिगत असमानताओं, धार्मिक अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुप्रथाओं के व्यापक विरोध में किया गया था। 20वीं शताब्दी में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन ने संपूर्ण ब्रिटिश शासन को हिलाकर एक नई सामाजिक और राजनीतिक चेतना को भारतवर्ष में जन्म दिया था। इसी शताब्दी में पिछड़े वर्गों के आंदोलन, जनजाति आंदोलन, कृषक आंदोलन, महिला आंदोलन के प्रभाव से हमारी परंपरागत जो सामाजिक संरचना थी, जो सामाजिक संबंध थे, उनमें व्यापक परिवर्तन हुआ। सामाजिक आंदोलन को एक ऐसे प्रयत्न के रूप में देखा जाता है जिसका उद्देश्य इस प्रकार से विशेष समूह अथवा समुदाय में उसकी इच्छा के अनुसार परिवर्तन लाना है कि वह सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संरचनाओं में जो अपेक्षित स्तर है उस स्तर को ला सके। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा प्रयास है जो सामूहिक रूप से सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संरचनाओं में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। वास्तव में सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना ही नहीं होता, बल्कि कई बार जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को रोकना भी होता है यदि वह परिवर्तन समाज के हित में नहीं होते। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जो किसी विचारधारा के आधार पर लोगों को संगठित होकर अपनी समस्याओं के समाधान करने और उनके द्वारा वांछित, इच्छित लक्ष्यों, उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। M.S.A. राव ने अपनी पुस्तक भारत में सामाजिक आंदोलन में लिखा, एक सामाजिक आंदोलन समाज के किसी भाग द्वारा समाज में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया जाने वाला संगठित प्रयत्न है। इसमें एक विचारधारा पर आधारित सामूहिक संगठन निहित होता है। यदि इस दृष्टिकोण से देखें तो जो सामाजिक आंदोलन है उसकी तीन मुख्य बातें सामने आती हैं। एक, परिवर्तन जिसको लाने के लिए सामाजिक आंदोलन किया जाता है। दूसरा, उस परिवर्तन को लाने के लिए या ऐसे परिवर्तन को जो परिवर्तन समाज के लिए हितकारी नहीं है उसको रोकने के लिए सामूहिक प्रयत्न किया जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह सभी प्रयत्न और प्रयास किसी एक विचारधारा पर आधारित होते हैं। तो परिवर्तन करना या परिवर्तन को रोकना, परिवर्तन के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना और एक विचारधारा, यह सामाजिक आंदोलन के प्रमुख तत्व हैं। टनर तथा क्लेन के शब्दों में सामाजिक आंदोलन निरंतरता के साथ किया जाने वाला वह सामूहिक प्रयत्न है जिसका उद्देश्य उस समाज में परिवर्तन को प्रोत्साहन देना या परिवर्तन को रोकना होता है।
जिसके वे लोग एक अंग होते हैं। इसी से संबंधित पीबी हार्टन के विचार हैं, सामाजिक आंदोलन वे सामूहिक प्रयत्न हैं जिनका उद्देश्य अपने समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना अथवा उसका विरोध करना होता है। इन दोनों विचारों के आधार पर यह माना जा सकता है, समझा जा सकता है कि सामाजिक आंदोलन की प्रकृति ना तो एक संस्था की तरह होती है और ना ही एक समिति की तरह होती है। संस्था या समिति के समान सामाजिक आंदोलन में ना तो एक औपचारिक संगठन होता है और ना ही आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण करने के लिए कोई निश्चित नियम होते हैं, परंतु सामाजिक आंदोलन होता है परिवर्तन को लाने के लिए या हो रहे परिवर्तन को रोकने के लिए। नेल स्मेल्सर लिखते हैं, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मानवीय संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक मानदंडों के प्रति नए सिरे से किया जाने वाला सामूहिक प्रयत्न, सामूहिक अनुकूलन का नाम ही सामाजिक आंदोलन है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक आंदोलन भी समाज में अनुकूलन की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, लेकिन यह अनुकूलन परंपरागत विशेषताओं से हटकर व्यवहार के नए तरीकों से होता है, व्यवहार के नए तरीकों को स्थापित करता है, उनसे संबंधित होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले उन संगठित प्रयत्नों को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं, जो एक विचारधारा या एक वैचारिकी पर आधारित होते हैं। इसी से यह बात भी स्पष्ट होती है कि सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं अथवा सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन लाना होता है या आ रहे परिवर्तन को रोकना होता है। सामाजिक आंदोलन का इतिहास बताता है कि विभिन्न समाजों में समय समय पर उत्पन्न होने वाले आंदोलन तभी प्रभावशाली बन पाते हैं जब व्यवहार के स्थापित तरीकों और स्थापित सामाजिक संस्थाओं की उपयोगिता समाप्त हो जाने या कम हो जाने के कारण समाज का संतुलन बिगड़ने लगता है। और इस दशा में, इस अवस्था में समाज के व्यक्ति सामूहिक रूप से किसी एक कुशल नेतृत्व के अंतर्गत संगठित होकर इस तरह की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जो उस समय विशेष में उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसी अर्थ में सामाजिक आंदोलन को दबाव पर आधारित प्रक्रिया तक कह दिया जाता है। इस संबंध में यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि आंदोलन और सामाजिक आंदोलन दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। यदि एक भीड़ अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उन सक्षम व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शन करे जिनके समक्ष प्रदर्शन करने से उसे निराकरण की संभावना हो, अथवा विद्यार्थियों द्वारा कुछ विशेष सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाए, तो इन दशाओं को आंदोलन कहा जा सकता है, सामाजिक आंदोलन नहीं। और इसका कारण यह है कि सामाजिक आंदोलन किसी तात्कालिक समस्या को लेकर नहीं किया जाता, जबकि आंदोलन एकदम तात्कालिक समस्या को लेकर किया जाता है। तो आंदोलन किसी तात्कालिक अथवा अस्थायी समस्या को दूर करने के लिए समाज के एक छोटे से वर्ग के द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें ना तो कोई विचारधारा, वैचारिकी होती है और ना ही इनका कोई संगठनात्मक ढांचा होता है। इसके विपरीत सामाजिक आंदोलन सदैव एक निश्चित वैचारिकी विचारधारा पर आधारित होता है और इसमें उस समुदाय के अधिकांश व्यक्तियों की जागरूक भागीदारी होती है। यह एक सामूहिक प्रयत्न होता है। यह सच है कि सामाजिक आंदोलन के पीछे कोई भी औपचारिक संगठन नहीं होता, लेकिन इससे संबंधित प्रयत्न इतने संगठित अवश्य होते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जागरूक होकर, सचेत अवस्था में, जागरूक अवस्था में इस प्रकार के आंदोलनों में, सामाजिक आंदोलनों में अपनी भागीदारी करते हैं।
मेरा विश्वास है कि सामाजिक आंदोलन की अर्थ और परिभाषा से संबंधित यह वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।